नमस्ते साथियों, फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम विषय वस्तु देखने जा रहे हैं वो कि लैंग्वेज मराठी के बारे में, एसएससी बोर्ड के बारे में है। और उसमें हम लोग काल्पनिक निबंध के ऊपर बात करने वाले हैं। निबंध लेखन का ये प्रकार है और 8 मार्क्स किस तरीके से हमें निकालने हैं काल्पनिक निबंध को सॉल्व करते हुए बोर्ड के पेपर में, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझ के लेते हैं हम कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो पेपर में आपको प्रकार कितने निबंध के एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में, तो आपके लिए प्रकार है 3। पहला प्रकार है आत्मकथा। आत्मकथा उसके बाद में प्रकार आएगा आपका कल्पना प्रदान, जो कि आज हम देखने वाले हैं। और तीसरा प्रकार है प्रसंग वर्णन। प्रसंग वर्णन। तो ये जो 3 प्रकार है, उन 3 में से एग्ज़ाम में आपको दो प्रकार आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको कल्पना प्रदान निबंध वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पूछा है तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहली बात तो कल्पना प्रधान ये जो निबंध का प्रकार है उसका मतलब क्या है। तो एक आधी चीज़ नहीं होती तो क्या होता, इसके बारे में लिखा जाता है कल्पना प्रधान में। इमेजिन करना होता है इस प्रकार में। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कल्पना प्रधान में वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात देखो, सूर्य उगवला नाही तर, मतलब सनराइज नहीं हुआ तो क्या होगा ये आपको लिखना होता है। शाळा नसती तर, स्कूल नहीं होता तो क्या होता वो लिखना है। और ये सारे निबंध जब हमें लिखने होते हैं तो बोर्ड के पेपर में कम से कम 2.5 पेज तो आपको भरना ही है बोर्ड के पेपर का। उतना तो आपको आगे लिखते हुए जाना ही है। ठीक है, तब जाके आपका वो 8 में से मार्क्स दे तो सामने टीचर्स आपको दे देंगे। तो ये जो कल्पना प्रधान निबंध है उस निबंध में किस तरीके से लिखना है, तो आप इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग का पैसेज देने वाला हूँ, मतलब पहला पैसेज देने वाला हूँ। सेकंड पैसेज क्या लिखना होता है, तीसरा पैसेज क्या लिखना होता है, चौथा पैसेज क्या लिखना होता है, पांचवा पैसेज में मैं आपको रेडीमेड देने वाला हूँ। तो उसी में आपको ये चेक करने का है कि सामने जो क्वेश्चन पेपर में जो निबंध आया है वो कल्पना प्रधान का है क्या, इमेजिन करने वाला निबंध है क्या, और कैसे पता करने का। तो ये 3 डॉट होते हैं उसके आगे और जर और तर की भाषा में लिखा हुआ होता है। जर और तर, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, जर और तर में। ठीक है, एक बार अगर आपने पहचान लिया कि ये प्रकार कल्पना प्रधान का है, इमेजिन करने वाला है, उसके बाद में मैंने दिया हुआ पहला पैसेज और मैंने दिया हुआ दूसरा पैसेज, ये आपको लिख देने का है। फर्स्ट पैसेज एंड लास्ट पैसेज, मिडल में क्या लिखना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इसके पहले ज़रा चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि है सूर्य उगवला नाही तर, सनराइज नहीं हुआ तो, शाळा नसती तर मतलब स्कूल नहीं होता तो, शिक्षक संपावर गेले तर मतलब टीचर स्ट्राइक के ऊपर गए तो, घड्याळ नसते तर अगर घड़ी नहीं होता तो, दिवस नसता तर अगर दिन नहीं होता तो मतलब हमेशा रात होती तो, और आगे है पाऊस पडला नाही तर मतलब बारिश नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, समझ के लिए आपने सूर्य उगवला नाही तर, शिक्षक संपावर गेले तर, दिवस नसता तर। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अगर लिखने के लिए कोई बोलेगा तो आप कैसे लिखते हो। देखो अभी यहाँ पर पाऊस पडला नाही तर, अगर ये क्वेश्चन आया मतलब ये निबंध आया पाऊस पडला नहीं तर, तो आप कैसे लिखोगे। आप सीधा लिखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा लिखना शुरू कर देते हैं कि अगर बारिश नहीं हुआ तो ऐसा होगा, बारिश नहीं हुआ तो ऐसा होगा, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा लिख 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 के जाते हैं और एक पेज लिखते हैं और शांत हो जाते हैं। बाद में लिखेंगे क्या, खत्म हो गया, सब कुछ लिख दिया। बारिश पाऊस पाऊस नहीं पड़ रहा तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो क्या क्या होगा, सब कुछ मैंने लिख दिया। तो एक पेज लिख पाते, उसके आगे लिख नहीं पाते। इसीलिए कुछ आइडिया है हमारे पास जिससे हम लोग इस ऐसे को बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। तो कभी भी कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, शिक्षक संपावर गेले तर, घड्याळ नसते तर, ऐसे अगर निबंध के ऐसे में अगर ऐसे टॉपिक आ जाते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक को शुरू नहीं करने का, थोड़ा घुमा फिरा के लिखने का। कैसे घुमा फिरा के लिखने का मैं बता रहा हूँ आपको पहले पैसेज के अंदर। और इस तरीके से आपको बोर्ड के पेपर में भी इस तरीके से आपको लिखना है जिससे आपका ऐसे भरा हुआ दिखाई देगा और मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चलो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ऐसे का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी ऐसे का नाम क्या लिख दूँ, वही लिखता हूँ। चलो, पाऊस पडला नाही तर, ठीक है, पाऊस इसके अंदर लिखना है। ठीक है ना, पाऊस पडला नाही तर मतलब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, ये आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है,
तो चेक करते हैं क्या लिखा है पहला पैसेज। तो यहाँ पर आपके लिए पहला पैसेज है, शाळेतून घरी आल्यावर, देखो 2 फिंगर का मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है पैसेज करते समय। कम से कम आपको कितने पैसेज करने हैं, कम से कम आपको 5 पैसेज करने हैं। शाळेतून घरी आल्यावर मी मैदानात खेळायला गेलो, मतलब स्कूल से घर पे आने के बाद मैं मैदान के ऊपर खेलने के लिए गया। पाऊस पडला नाही तर, अगर ये ऐसे हुआ, नहीं तो टीचर स्ट्राइक के ऊपर चले गए, ऐसा ऐसे हुआ। पुस्तक नसते तर, टेक्स्ट बुक नहीं होता, अगर ऐसा ऐसे हुआ। सनराइज नहीं हुआ तो, सनराइज अगर नहीं होता तो, अगर ऐसा पैसे हुआ तो भी आपकी शुरुआत ऐसी होगी। स्कूल से आप घर पे आ गए और मैदान के ऊपर खेलने के लिए चले गए। माझे मित्र सायकल चालवत होते, मतलब मेरे दोस्त सायकल चला रहे थे। मात्र मी एका झाडाखाली बसलो होतो, लेकिन मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। संध्याकाळची वेळ असल्यामुळे आकाश लालसर झाले होते। शाम का वक्त था इसलिए आकाश कैसा था, तो लालसर, लाल कलर का आकाश हो चुका था। पक्षी आपापल्या घरी चालले होते, पंछी अपने अपने घर जा रहे थे। झाडावर अनेक पक्ष्यांची चिवचिव चालली होती, मतलब पेड़ के ऊपर अनेक पंछियों का आवाज़ आ रही थी, चू चू करके आवाज़ आ रही थी। इसको आप क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, ठीक है। मी आकाशाकडे बघत होतो, मतलब मैं आसमान में देख रहा था। और आगे देखेंगे, मतलब कोई भी प्रकार का ऐसे आता है, मतलब कोई भी टॉप टाइप का ऐसे आता है कल्पना प्रधान में, तो आपको यही लिखने का है। मैं आसमान को देख रहा था, पंछी उड़ रहे थे, आकाश का कलर लाल हुआ था, मेरे दोस्त साइकिल चला रहे थे, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पंछी चिव चिव कर रहे थे और मैं आसमान को देख रहा था। तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की, तभी मेरे मन में विचार आया कि, अभी आपके मन में क्या विचार आया उस समय में, मतलब होगा आपका ऐसे का नाम हो जाएगा। तो आपका ऐसे क्या है, तो मेरे ऐसे का नाम है पाऊस पडला नाही तर, ठीक है ना, अभी तो फिलहाल के लिए तो आपको यहाँ पे लिख देने का है, तेव्हा माझ्या मनात विचार आला, मेरे मन में क्या विचार आया, पाऊस पडला नाही तर, मतलब अगर वहाँ पर सूर्य उगवला नहीं तर, अगर ये टॉपिक आता है तो आप यहाँ पे क्या लिख देते थे, सूर्य उगवला नहीं तर। लेकिन अभी क्या है, पाऊस के ऊपर है ना, पाऊस पडला नहीं तर, ये क्वेश्चन है ना, तो पाऊस पडला नहीं तर, और क्वेश्चन में क्या आता था, डॉट 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 था। लेकिन आपको यहाँ पर डॉट 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 देना नहीं है, आपको यहाँ पर डॉट 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 देना नहीं, आपको क्या देना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है ना। तो क्या बोला आपने, तभी मेरे मन में विचार आया कि पाऊस पडला नहीं था, मतलब बारिश नहीं हुई तो, और क्या क्वेश्चन मार्क। छे मतलब होता है नहीं नहीं, छे नहीं, ऐसे कधीच शक्य नाही, मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। पण खरेच, लेकिन सच्ची में, अभी आपका ऐसे का नाम आएगा वापस, पाऊस वापस नाम आ जाएगा, पाऊस पडला नाही तर, ठीक है। और बाद में क्या आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, जो कि आपका क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। पहली बार आपने यहाँ पे ऐसे का नाम लिखा, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, छे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची में पाऊस पडला नहीं तर, और बाद में आपने क्या कर दिया, डॉट 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 डाल दिया। चलो, इसका मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पहला पैसेज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो कोई भी टॉपिक आने दो, मतलब देखो यहाँ पे शान अस्तित्व, स्कूल नहीं होता तो भी आपको यही लिखने का है। क्या लिखने का है आपके, हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, तो शायद उन स्कूल से घर पे आया, उसके बाद में दोस्त साइकिल चला रहे थे, पेड़ के नीचे बैठा था, शाम का वक्त था, तो उसके तभी मेरे मन में विचार आया कि स्कूल नहीं होती तो, छे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची में स्कूल नहीं होती तो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो घड़ियाल नसते तर, घड़ी नहीं होता तो, फिर भी वही लिखना है आपको। स्कूल से घर पे आया, डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना है। स्कूल से घर पे आया, खेलने के लिए चला गया, दोस्त के साथ साइकिल चला, मेरे दोस्त साइकिल चला रहे थे, पेड़ के नीचे बैठा था, शाम के, मतलब ये पैसेज जो है ना आपको लर्न करके जाना है, और ऐसा ही आपको लिखना है स्टार्टिंग के पैसेज में। और जैसे अगर आप ये स्टार्टिंग के पैसेज में लिख दोगे तो लास्ट में जाके आपको लिखना है, तभी मेरे मन में विचार आया कि जो आपका ऐसे का नाम है वो आप लिखोगे, तभी मेरे मन में क्या विचार आया, बाद में लिखना आपको छे, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है, कहीं कशिश शक्य नहीं, पण खरेच लेकिन सच्ची में, और बाद में वापस आपको ऐसे का नाम लिख देने का है, ठीक है।
अभी हम लोग कौन सा ऐसे देख रहे थे, पाऊस पडला नाही तर, बारिश नहीं हुई तो, ये वाला ऐसे देख रहे थे। तो अगर ये ऐसे लिख रहे हैं तो पहला पैसेज आपने लिख दिया, आप सपने में चले गए, और तो पहला पैसेज यहाँ पे कंफर्म हो गया। सेकंड पैसेज क्या लिखने का है, अगर बारिश नहीं होती तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, तो लॉस होता है ना, तो आपको सारे के सारे लॉस जो आपको होते हैं वो आपको लिख देने के सेकंड पैसेज के अंदर। बारिश नहीं हुई तो क्या क्या लॉस होगा, पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो क्या क्या लॉस होगा, तो बहुत लॉस आप लिख सकते हो, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगी, हर एक प्रकार का लॉस आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। शिक्षक संपर्क ले तो नहीं तो स्कूल बंद हुआ, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो भी लॉस ही हो रहा है, तो क्या क्या लॉस होगा, स्कूल बंद हुआ तो वो सारे लॉस लिख देने के, मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिखते हो अगर ऐसा होता है तो लॉस क्या होता है वो होगा आपका पैसेज नंबर सेकेंड। तीसरे में क्या लिखने का है, प्रॉफिट लिख देने का है। अभी बारिश नहीं होती है तो प्रॉफिट तो होता नहीं, होगा नहीं, लॉस ही होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पे लिख देने का है। तो बारिश नहीं होगी तो क्या प्रॉफिट होता है, तो छाता खरीदने की ज़रूरत नहीं बस लगती, रेनकोट खरीदने का ज़रूरत नहीं लगती, तो गटार जल्दी भरते नहीं है, तो मच्छर नहीं हो जाते हैं, तो नहीं तो कीचड़ नहीं उड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्या प्रॉफिट आपको लगते हैं ओन से। कल्पना प्रदान में क्या देखा जाता है कि आप कितना सोच पाते हो अलग अलग तरीके से, तो ये देखा जाता है। तो पहला पैसेज तो मैंने दे दिया, दूसरा पैसेज अपने लॉस लिख दिया, तीसरा पैसेज अपने प्रॉफिट लिख दिया, और उसके बाद में आएगा चौथा पैसेज। चौथा पैसेज में क्या करने का है, तो प्रॉफिट लॉस मिक्स करके देखो, कुछ अच्छी चीज़ें लिखो। नहीं तो मैंने इसके पहले सोमत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने 12 से 13 सेंटेंस कॉमन सेंटेंस बताए हुए थे। उस 12 से 13 कॉमन सेंटेंस आप एक बार वो वीडियो देख लेना, उसमें जो सेंटेंस है वो आप यहाँ पर चौथे नंबर पैसेज में लिख सकते हो। नहीं तो क्या करना है आपको, तो इस तरीके से एक 2 या 4 लाइन का पोयम लिख देने का है मिडल में, और बाद में नीचे लिख देने का। अगर स्कूल बंद हो गई तो, अगर ये नहीं बंद है तो आप क्या करेंगे, ऐसा एक स्कूल के ऊपर पोयम वो लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे कि ये पोयम हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ लिखना है 4 नंबर पैसेज में। अगर बारिश के ऊपर रहेगा तो चलो बारिश के ऊपर एक पोयम लिख दो मराठी में, ठीक है, या खुद बना लो, और मिडल में लिखना, छोटी छोटी लिखना, पेज भरने का है, लाइन भरनी है, और नीचे क्या लिख दोगे, ये बारिश आती है तो हम लोग ये पोयम गाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाएगा आपका पांचवा पैसेज। तो वापस बताता हूँ, पैसेज नंबर 1 मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, पैसेज नंबर 2 लॉस है, पैसेज नंबर 3 प्रॉफिट है, पैसेज नंबर 4 एक पोयम लिखना है, या सोमत के वीडियो है मैंने डाली हुई सोमत के ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में, वो चेक कीजिएगा, वहाँ पे कुछ सेंटेंस है कॉमन सेंटेंस, वो आप यहाँ पे पैसेज नंबर 4 में लिख सकते हो। नहीं तो पैसेज नंबर 5 आपको क्या करना है, तो आपको एंड करने का है ऐसे की, ठीक है। ऐसे को एंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप एंड कर पाते हो। चलो चेक कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पैसेज में क्या बोला है, उसके पहले हम लोग पैसेज नंबर 1 की तरफ देखते हैं। पहले में क्या किया था, तभी मेरे मन में विचार आया, पेड़ के नीचे बैठे थे आप लोग, आकाश की तरफ देख रहे थे, और तभी मेरे मन में विचार आया कि पाऊस पडला नाही तर, छे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची में बारिश नहीं हुई तो, और डॉट डॉट डॉट, इससे हमने शुरुआत की थी। और बाद में क्या हुआ, आप पेड़ के नीचे बैठे बैठे हुए ही है, और आपके दोस्त ने आपको आवाज़ दिया, कैसे दिया देखो यहाँ पर, पैसेज नंबर 5 चालू कर रहा हूँ। गन्या, अरे गन्या, मतलब आपका नाम गन्या है, गन्या अरे गन्या, मित्राने आवाज़ दिला, मतलब दोस्त ने आवाज़ दिया, जो गर्ल्स है वहाँ पर गर्ल्स का नाम डाल देना। गन्या, अरे गन्या, मित्राने आवाज़ दिला, आणि मी माझ्या स्वप्नातून बाहेर आलो, ठीक है, और मैं मेरे सपने से बाहर आ गया। गर्ल्स है वो आलो की जगह पे क्या लिख देगी, आली लिख देगी, और मैं मेरे सपने से बाहर आली, ठीक है। तो मतलब क्या आपने बताया सामने वाले को कि हम लोग सपना देख रहे थे, तभी मेरे मन में विचार है ऐसा हुआ तो क्या होता, और मैंने प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन किया, लॉस के बारे में डिस्कशन किया मेरे मन में ही, और बाद में मेरे दोस्त ने आवाज़ दिया और मैं मेरे सपनों से ही बाहर आ गया। जवळपास रात्र झाली होती, लगभग रात हो चुकी थी, मी एकटाच झाडाखाली बसलो होतो। देखा हमने पैसेज नंबर 1 में बोला था ना, हम आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो ऐसे आप क्या बोला है वहाँ पर, आप अकेले ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। नंतर मी आणि माझा मित्र घरी जायला निघालो, उसके बाद मैं और मेरा दोस्त घर जाने के लिए निकला। डॅश विचार करण्यात मी माझा खेळायचा वेळ गमावला होता, डैश विचार करना, मैंने मेरा खेलने का टाइम वेस्ट किया था, गंवावला होता मतलब होता है वेस्ट किया था। तो कौन से विचार करते समय आपने खेलने का टाइम वेस्ट किया था, तो वही निबंध का नाम आएगा। कौन सा नाम था, पाऊस पडला नाही तर, ये विचार करण्यामध्ये
मैं मेरा खेलने का टाइम वेस्ट किया हुआ था. पण मला, चलो देखते आगे क्या लिखा है. अगर किसी और टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो कल्पना प्रदान में, मतलब सूर्य उगवला नाही तर, ये टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो तो इधर क्या आता था, सूर्य के ऊपर आता था, मतलब निबंध का नाम ही लिखने का है. इस टॉपिक के ऊपर विचार करने में मैंने मेरा खेलने का समय वेस्ट किया था. पण मला हे समजले होते की, यहाँ पे की लिख देना, क्या बोला है देखो. पण मला हे समजले, हाँ, पण मला हे समजले होते की डैश महत्वपूर्ण आहे. मतलब ये मुझे ये पता चला कि डैश महत्वपूर्ण है. तो क्या इंपॉर्टेंट है पता चला आपको इस टॉपिक से, तो पानी इंपॉर्टेंट है ये पता चला. ठीक है, सूर्य इंपॉर्टेंट है ये पता चला. शिक्षक इंपॉर्टेंट है, शिक्षक संपावर गेले तर, टीचर स्ट्राइक के ऊपर गए तो शिक्षक इंपॉर्टेंट है पता चला. स्कूल इंपॉर्टेंट है पता चला. ठीक है, जो आपको पता चला क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे को देख के वो लिख देने का यहाँ पर. और इस तरीके से इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडिया होगा तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एंड कर सकते हो. ये स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्हें मराठी नहीं आती. तो जिससे मराठी आती है वो अपने हिसाब से पहला दूसरा तीसरा जैसा पैसे लिखना चाहते हो वो वैसा आप लिख सकते हो. लेकिन जिसे मराठी लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इस तरीके से इस पैटर्न को देख लीजिएगा. फिर से बता रहा हूँ, आत्मकथा के ऊपर भी 2 पैसेज निबंध के दिए हुए हैं, काल्पनिक के ऊपर भी 2 पैसेज दिए हुए हैं. वो आपको सिर्फ समझ के जाना है कि क्या करना है चेंजेस, जैसे कि जैसे नहीं लिखना है. कभी कभी मैच होगा, कभी कभी मैच हो भी नहीं सकता है. कुछ कुछ सेंटेंस जो मैच नहीं हो रहा है वो क्या करना है आप लोगों को, तो लिखने का नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से काल्पनिक के 2 पैसेज और आत्मकथा के 2 पैसेज आप सभी लोग लर्न करके जाइए और बोर्ड के पेपर में भर भर के पेपर लिखिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.